Hi there, this is Khushbu. Today I'm going to teach you something very interesting related to surface areas and volumes. This is question number 4 from exercise 13.1, page number 244 from NCERT. This says a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. So it's something like a cubical box है आपके पास. So cubical box cubical box surmounted on a hemisphere. Hemisphere पर surmounted है. I hope it looks like a cube. थोड़ा सा extend कर देते हैं. A cubical block of side 7 cm. That means side 7 cm होंगी. All sides 7. is surmounted by a hemisphere. इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर है as in इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, तो वो उसको कुछ इस तरह से कवर कर रहा है. This is the hemisphere. So इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, तो ये पूरी की पूरी साइड हमें पता है 7 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का इट विल बी 7 सेंटीमीटर. Now, what is the greatest diameter the hemisphere can have? Hemisphere का greatest diameter क्या हो सकता है? मैक्सिमम कितनी जा सकती है? Hemisphere इसके अंदर अटैच्ड है, तो मैक्सिमम उसका डायमीटर कितना जा सकता है? 7 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, बिकॉज वो इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर पड़ा है, तो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. सो क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ का आंसर है द ग्रेटेस्ट डायमीटर the hemisphere can have is 7 centimeters. Now, second half, find the surface area of the solid. आपको इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है. सो पूरी इस सॉलिड चीज का आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है. तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम इस क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया लेंगे और हम हेमिस्फीयर का लेंगे, राइट? लेकिन जो हेमिस्फीयर का बीच वाला पार्ट है ये इसी के अंदर आ रहा है. सो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा? आप क्यूबिकल ब्लॉक का कर्व सरफेस एरिया लेंगे. तो सरफेस एरिया, क्यूबिकल ब्लॉक में सरफेस एरिया होते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व सरफेस एरिया लेंगे आप हेमिस्फीयर का. इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर. ऐसा क्यों? आई एक्सप्लेन यू दिस थिंग. आई हैव गॉट अ फ्यू थिंग्स. दिस, ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है. प्रॉपर क्यूब नहीं है, बट हाँ इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये क्यूब है. ये हमारा हेमिस्फीयर आइडियली थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बट मेरे पास यही था, सो इस पे आपने ये हेमिस्फीयर रखा. अब मुझे इस पूरे का सरफेस एरिया बताना है. सो आप कैसे निकालेंगे? आप इस पूरे क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया लेंगे, जो कि आपका होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, प्लस आप इस हेमिस्फीयर का निकालेंगे, जो कि आपका होगा कर्व सरफेस एरिया. आउटर पार्ट का लेंगे आप, अंदर का तो हमें नहीं चाहिए, आउटर पार्ट का लेंगे, तो हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया. अब एक चीज देखिए आप, अगर मैं इसको रिमूव करती हूं, यहां पर भी बेस है और यहां पर भी बेस है. कैन यू सी? यहां पर भी बेस है, तो दोनों के बेसिस को हमें ऐड नहीं करना. तो हम क्या करेंगे? इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का, इस हेमिस्फीयर का ये बेस यहां से रिमूव कर देंगे. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज हेमिस्फीयर का ये बेस ये हम रिमूव कर देंगे. दैट मीन्स वी आर शोइंग कि जो नीचे का पार्ट है ये कवर्ड था, ये नीचे का पार्ट कवर था, हम इस बेस को रिमूव कर रहे हैं और सिर्फ इस आउटर पार्ट का ले रहे हैं. प्लस हम ले रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक का, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बेस आ चुका है, तो हेमिस्फीयर का बेस हमने जो नीचे एरिया इसका था वो रिमूव कर दिया. तो आपने इसका लिया, आपने आउटर पार्ट का लिया, और जो नीचे का बेस वाला पार्ट था वो रिमूव कर दिया, बिकॉज वो दोनों के अंदर था. तो दोनों का दो बारी हमें ऐड नहीं करना, यहाँ ऑलरेडी सॉलिड है. सो
दिस इज द थिंग, यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम सरफेस एरिया ले रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक का, कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं हेमिस्फीयर का, एंड हम एरिया ऑफ बेस इसका यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यही हम फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू एच स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का आपके पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो बेस होगा दैट इज अ सर्कल, तो उसके लिए माइनस करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। सो ये आ गया 6 एज, हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक के सारे एजेस हैं 7 7 7 7, सो यहाँ पर एज होगा हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से जब पाई आर स्क्वायर माइनस हुआ तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू दोनों की सेम है, पाई आर स्क्वायर, सिर्फ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, साथ में पाई आर स्क्वायर, सो 6 इंटू 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है यहाँ पर जो हेमिस्फीयर का है दैट इज पूरा डायमीटर 7 है, तो रेडियस क्या हुआ 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पर आपने 7 से 7 कट कर दिया, 2 1 जा 2 11 जा, so 6 multiplied by 49, 294 plus 77/2, so ये आया 294 plus 38.5, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये ऐड करके आया आपके पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, जैसे पहले मैंने क्यूबिकल ब्लॉक का लिया, ऊपर हेमिस्फीयर का लिया, बट आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी ये चीज, ये बेस और ये बेस, ये 2 बार आ रहा है, ये भी इसके नीचे भी बेस था तो आपने एक बार बेस को आपने रिमूव कर दिया सर्कुलर एंड से। सो this is question number 4 from exercise 13.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.